फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी रीड की ऑनलाइन क्लास में। आज अपन साइकोलॉजी के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। इनमें से पहला है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, प्यूस, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया आज का। दूसरा क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो रीड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा 2, यानी कि वृद्धि। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। कौन सी आयु पर होता है ये अपने को बताना है। आपके ऑप्शन है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। और आप भी जवाब देने की कोशिश कीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। रीट 2016 का क्वेश्चन था ये। इसके बाद में शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। तो स्नायुमंडल यानी नर्वस सिस्टम शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मांसपेशियां भी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। तो आपने अंदाज़ लगा लिया होगा इसके आंसर का, उपर्युक्त सभी। 5 साल का एक बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि वह प्रतीक नहीं बना पाता, वह अनुकरण नहीं कर पाता, वह रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि परिस्थितिजन्य स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या एक मानसिक क्षमता बच्चे की प्रदर्शित होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका आप ज़रूर अभ्यास कीजिए। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 3। सीटेट मई 2016 का पेपर है कि वह रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। बहुत ही बढ़िया सवाल है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक, औपचारिक, गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। और इसका सही जवाब हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यानी समाजीकरण तो करती है लेकिन सक्रिय नहीं करती, निष्क्रिय एजेंसी है। सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब। तो आसानी से जवाब दे सकते हैं कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि वहाँ जो हमारा समाजीकरण है वो बिना घुले मिले होता है, वहाँ पर हम शामिल नहीं होते हैं लेकिन समाजीकरण होता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हमें ध्यान होनी चाहिए अच्छी तरह से। और इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रिय अवस्था, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा लेवल है। इसके बाद में गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 नैतिकता के साथ, 3 से 6 भाषा के साथ, 8 से 10 सामाजिकरण के साथ, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। और इसका सही जवाब आपका है 16 से 19 वर्ष और नैतिकता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन है, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। उसके बाद में एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु मानव समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। विकास, समाजीकरण, सीखना, परिपक्वता। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आना ही चाहिए आपको। सामाजीकरण है जिसके माध्यम से जो शिशु है समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आवश्यक कौशलों को सीखता है।
निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक सेकेंडरी एजेंट्स हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार, रिश्तेदार, परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस। गौण वाहक, समाजीकरण के गौण वाहक, तो परिवार के सदस्य तो गौण वाहक नहीं हो सकते हैं, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा इसका सही आंसर क्या है, विद्यालय और पास पड़ोस। बच्चे के समाजीकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है? रोमांचकारी, मुख्य, गौण और कम महत्वपूर्ण। बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छा सवाल है ये, और इस तरह के सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे, उनके लिए आप तैयार रहिए। और इसका जवाब हो जाएगा मुख्य। परिवार, बच्चे के समाजीकरण में सबसे अहम भूमिका परिवार की होती है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इन सभी से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी से ही प्रभावित होता है बालक का समाजीकरण। सामाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने, समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हम ले लेते हैं मूल्यों को सीखने की, विश्वासों को और अपेक्षाओं को अर्जित करने की। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो वो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। परिवार, कंप्यूटर, आनुवांशिकता और राजनीतिक दल। सोशलाइजेशन में परिवार सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। प्राथमिक सामाजीकरण, इनिशियल सोशलाइजेशन है शुरुआती उम्र में परिवारों व मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखने शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण में परिवार की भूमिका रहेगी, इसलिए शुरुआती उम्र में परिवार व मित्रों से सीखना। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? वही क्वेश्चन अलग अलग रूप में रिपीट हो रहा है, आंसर आपको पता चल गया होगा। परिवार से। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सामग्री संकलन, ग्रंथालय। तीसरा, सर्वे, प्रोजेक्ट निर्माण, उपयुक्त सभी। तो सिंपल क्वेश्चन था, सारे ही सीखने के निर्माण में भागीदारी रखते हैं अपनी। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है तथा पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। इसके बाद में सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, सभी। तो सभी हो जाएंगे। बच्चे के सामाजिकरण में किसकी भूमिका नहीं है? विद्यालय, परिवार, आधारभूत संरचना, मीडिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना की कोई भूमिका नहीं होती है। बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित मुख्य कारक तथा आधारभूत तत्व हैं, इनको आप याद कर लीजिए। एक नंबर पे परिवार है, फिर पीयर्स, आयु समूह, संबंधी गण समूह है, खेलकूद, आस पड़ोस, जाति, समाज, भाषा समूह है, मीडिया, शैक्षिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और धार्मिक समूह। इसके बाद में स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियां होती है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है ये, और चौथा जवाब हो जाएगा प्रमुख स्थान वहाँ पे स्कूली बच्चों का होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बालक के सामाजिकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? प्रत्यक्ष शिक्षण, तादात्म्यकरण, प्रजातांत्रिक अनुशासन, अति संरक्षण। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ओवर प्रोटेक्शन जो है वो एक उपयुक्त प्रविधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सामाजिकरण के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हमने। और चौथा आ जाएगा आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन, सामाजिक प्रक्रिया में सामाजिकरण के विपरीत है। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की क्या कोई भूमिका नहीं होती है, विद्यालय की न्यून भूमिका होती है और सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो इसमें सबसे सीधा सीधा अपने को दिख रहा है कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा गलत है, न्यून भूमिका नहीं होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पहला मुख्य कारक भी नहीं होता है, पहला मुख्य कारक परिवार होता है। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं रीट परीक्षा के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।